हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। कैट में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। क्या करें? कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे हमारे मार्क्स बढ़ जाएं? कोई शॉर्टकट है? कोई ऐसा तरीका है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस जो लो है वो सडनली हाई हो जाए? ट्रस्ट मी, ऐसा कोई शॉर्टकट, कोई तरीका नहीं। जो बात मैं आज आपके साथ करने वाला हूँ, आपको ऑलरेडी वो सारी बातें पता है। मैं बस आपको एक रिमाइंड करने के लिए आया हूँ, जिससे कि आप वो गलतियां ना करें जो जनरली स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं। पहला, समझ लीजिए कैट चाहता क्या है हमसे, कैट के ऊपर क्या जिम्मेदारी है। वो उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना चाहता है जिनका नॉलेज बेस अच्छा है, जिन्होंने अपने नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करके मेहनत की है, जिन्हें स्ट्रेस हैंडल करना आता है, जिन्हें अनसीन चैलेंजेस को ऑन द स्पॉट डिसीजन लेके और उसका सॉल्यूशन निकालना, वो लोग जो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, जो कभी भी एक बेसिक आइडिया लेके तो चलते हैं, लेकिन फिर भी वो एक फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम बिहेव करें। क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, यंग लीडर बनना है, बिजनेस के अंदर आपको जाना है, बहुत अच्छा आपको काम करना है, तो अपार्ट फ्रॉम आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, आपका नॉलेज बेस भी यहाँ पर चेक। तो फिर दिक्कत क्या है? ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है हमारा डर और हमारी डे ड्रीमिंग। डर हमारा दोस्त है, ये हमें अलर्ट रखता है। अगर ये है तो हम गलतियां नहीं करेंगे। इससे डरना नहीं है, ये हमें कंट्रोल नहीं करे, इसका आपको ध्यान रखना है। आपको इसे कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है, इसे बस अपने साथ चलने दीजिए, क्योंकि ये आपको हमेशा सही डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करे। डे ड्रीमिंग हमारा दूसरा बड़ा दुश्मन है। क्या होगा अगर ऐसा हो जाएगा, फिर मेरा ये सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आएगी, या मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये एक सिंपल एग्जाम है। लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे और बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। आप बस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए हमेशा तैयार रहें, अपने आप को मजबूत रखें। तो क्या करें अगले 3 दिन? सबसे पहले तो अच्छी सी नींद लेने की आदत डालें। ऐसा नहीं होगा कि आप सैटरडे को अचानक आप चाहें कि मैं आज 8 घंटे या 10 घंटे सो जाऊं। ये नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो आज से थोड़ा सा अपना जो स्लीप टाइम है ना, उसे बढ़ाइए। 7-8 आवर्स की एक हेल्दी स्लीप लीजिए। 1-2 दिन तो आपको टाइमिंग को एडजस्ट करने में ही लग जाएंगे। अगर आप फ्रेश उठेंगे, दिमाग शांत रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगा। इनफैक्ट मैं आपसे कहूंगा, अगर आप 12 आवर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे 8 आवर्स पे ले आइए। पढ़ाई को थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए, अपने आप को अपने फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा सा समय बिताइए, हंसी मजाक कीजिए, जिससे कि दिमाग में जो कैट है वो थोड़ा बाहर निकले और आप अपनी लाइफ को एक रूटीन वे में फॉलो करना शुरू करें। जो कुछ आपने किया है बस उसे कंपाइल करने का टाइम आ गया है, ताकि एग्जाम में हम मैथ्स के फॉर्मूले ना भूलें। अगर कोई पर्टिकुलर रूल है जो हमें मालूम होना चाहिए, तो वो हमें याद रहें। तो स्पेशली मैथ्स के लिए मैं कहूंगा कि बस सारा कुछ कंपाइल करने का समय आ गया है। रीजनिंग इंग्लिश आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, आप किसी तरह का कोई टेस्ट आपने पास में दिया है उसका आप एनालिसिस कर रहे हैं, वो आप करते रहें। लेकिन बस अब आपको कलेक्टिवली अपनी नॉलेज को एक जगह इकट्ठा करना है। साथ में क्या गलतियां आप करते हैं जिन्हें आपको रिपीट नहीं करना है, और क्या आपको ऐसा करना है जिससे आपको फायदा मिले, उसके बारे में सोचना। एग्जाम में जो आपकी मदद करेंगे वो है आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। ये बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पेशली अगर मैं मैथ्स के सेक्शन की बात करता हूँ। याद रखिए, अगर मेरे पास 22 क्वेश्चंस हैं और अगर मैं 10 क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट कर दूं, मेरे 30 मार्क्स आ जाएंगे। मेरी बहुत अच्छी परसेंटाइल बन सकती है सिर्फ मैथ्स के सेक्शन में। 10 क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स, बहुत बड़ा टास्क तो नहीं। तो फिर दिक्कत क्या होती है? हम गलत क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। इजी क्वेश्चन आता है, ओवर कॉन्फिडेंट होके फटाफट फटाफट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और कोई सिली मिस्टेक करते हैं। तो क्वेश्चन इजी है, कॉन्फिडेंस से उसे अटेम्प्ट कीजिए। अगर क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, लगता है ट्रिकी है, मार्क को रिव्यू कीजिए, आगे बढ़ जाइए। टफ है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। किसी क्वेश्चन को करते समय मान लीजिए आपने 2 मिनट लगा दिया, लगा कि ये क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है, उसे वहीं छोड़ दीजिए। जब मैं कह रहा हूं वहीं छोड़ दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चले गए और पिछले वाले क्वेश्चन को सोचते रहेंगे तो अगला क्वेश्चन भी खराब। छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया, बोले बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, उसको उसकी मेरिट के साथ में डिसाइड करें कि उसे क्या करना है और कैसे करना। पेपर इजी आ जाए तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें, अगर पेपर टफ आ जाए तो थोड़ा सा एक्यूरेसी पर फोकस करें। वैसे कैट बहुत ज्यादा वेरिएशंस अप्रोचेस में ये नहीं करता है, तो आप सडनली कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये बैकफायर कर सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, ऑड वन आउट, मुझे नहीं मालूम है कि इस बार क्या पैटर्न बदलेगा। क्या कोई पर्टिकुलर सेक्शन हटेगा, कुछ नया ऐड हो जाएगा, क्या आरसी बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, हमें नहीं मालूम है। हम सैंपल मॉक पेपर के बेस पे डिसीजन नहीं लेते। इंग्लिश के सेक्शन का रूल क्या होगा? पढ़िए, आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए कंफर्टेबल है, जिसको आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई कीजिए और सेट्स के सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, और धीरे धीरे
आप अपना कॉन्फिडेंस भी गेन करेंगे और आपके मार्क्स भी आते जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत लोगों को डर लगता है, सर इसमें कोई तरीका है जिसमें मैं 2 सेट कर पाऊं? ट्रस्ट मी, कोई तरीका नहीं। अगर मैं भी आज पेपर देने जाऊंगा तो मेरे मन में भी उतना ही डर होगा जितना आपके मन में डर, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा रिस्की गेम है। आपने सेट हाथ लगाया और वो सॉल्व हो गया, हो सकता है वो सेट टफ हो। आपने सेट हाथ लगाया और वो नहीं हुआ, हो सकता है वो सेट इजी हो। तो कोई तरीका नहीं है लॉजिकल रीजनिंग को करने का। सिर्फ एक बार नजर से गुजार लीजिए चारों सेट्स को, अंदाजा लगाइए कि आप किस तरह के सेट से ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और उसे जितना सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे उतना ही आपको फायदा। ये मत सोच के जाइए मन में कि 2 ही सेट कर लेंगे, तीसरा हमसे होगा नहीं। ये सारी चीजों को भूल जाइए। जैसा पेपर आएगा वैसा हमें रिएक्ट। याद रखिए, एक तरह से क्रिकेट का मैच है। सामने वाली टीम के पास 66 बॉल्स हैं और आपके पास सिर्फ 9 विकेट्स हैं। 10 नहीं है, 9। 10 विकेट हो गए तो आउट हो जाएंगे। 9 विकेट्स हैं, बॉल्स आएंगी, एक से बढ़कर एक बॉलर है उनके पास में, अच्छी अच्छी बॉल फेंक रहे हैं। तो रूल बड़ा सिंपल है, अगर वो कमजोर बॉल दें तो उसे पूरी पावर से हिट करिए, अच्छी बॉल दें तो रेस्पेक्ट कीजिए। कई बार हमें बॉल्स को छोड़ना भी पड़ता है, हर बॉल पे हम चौका या छक्का नहीं मार सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पेपर देते समय रिलैक्स होके एंजॉय करिए। अगर स्ट्रेस हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आप उसको बदल नहीं सकते हैं जो पास्ट में हो गया है, पर जो आ रहा है उसे बचा सकते हैं। तो क्या करिए, मैं तो जनरली ये सलाह देता हूँ, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए पेन डाउन कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने आप को समझाइए कि आपके सामने टारगेट बड़ा है, सॉल्यूशन का पार्ट बनना है, प्रॉब्लम का नहीं। और फिर भी स्ट्रेस कम ना हो तो आसपास लोगों को देख लीजिए, जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उनकी हालत आपसे भी बुरी होगी। थोड़ा मन को शांति मिलेगी कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कई और लोग हैं जिनकी हालत ऐसी ही है। और वापस अपने टास्क पे लगिए। दैट मीन्स आपका टारगेट ये होगा कि 2 घंटे जब तक मैं पेपर में हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोचूंगा कि मेरी नॉलेज को मैं कैसे मोस्ट इफेक्टिवली यूज करूं, उन क्वेश्चंस को भी मैं कैसे अटेम्प्ट करूं जो मुझे टेक्निकली नहीं आते हैं, पर मैं अपने लॉजिक और अपने दिमाग से सॉल्यूशन जरूर निकाल दूं। कई लोगों के मन में बड़ा डाउट है, सर मेरा स्लॉट 1 है, स्लॉट 3 वाले को एडवांटेज हो जाएगा, स्लॉट 2 वाले को एडवांटेज हो जाएगा, पहला पेपर हमेशा टफ आता है, दूसरा टफ आता है। ये सारी बेकार की बातें हैं, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है, भरोसा रखिए। जब आप पेपर देने जा रहे हैं, आपका स्टेक पे बहुत कुछ लगता है, तो डरना भी नॉर्मल है। बस आपको तो ध्यान रखना है कि जैसा मेरे सामने पेपर आएगा मुझे वैसा रिएक्ट करना है। हाँ, 1-2 सावधानी आपको रखना है, एंड स्पेशली जब आप टीटा बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो टीटा बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय जब आप अपना आंसर मार्क करें तो 2 चीजें जरूर चेक करिएगा। एक, जो मुझसे पूछा गया है क्या मैं वही मार्क कर रहा हूं, और 2, मैं वही मार्क कर रहा हूं जो मैं मार्क करना चाहता हूं। मान लीजिए मेरा आंसर आया 70 और मैंने जल्दीबाजी में 17 तो नहीं टाइप कर दिया, एक ये सावधानी रखिएगा। और दूसरा, बाकी अदरवाइज ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, फाइनल आंसर अगर मल्टीपल चॉइसेस भी है, मार्क करने से पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन जरूर पढ़ लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझसे 70% ऑफ एक्स पूछा गया है और मैं एक्स की वैल्यू निकाल के वहां पर आंसर मार्क कर। कैट वाले लोग बहुत स्मार्ट हैं, वो आपको जब गलती करने पर जो आंसर आएगा ना, वो आंसर भी आपको ऑप्शन में जरूर देंगे। आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा कम मानेंगे जब पेपर देने के बाद आप बाहर निकलें और अपने आप से कहे, आज मजा आ गया पेपर देके, आज मैंने अपना बेस्ट कैपेसिटी में जो था उसमें मैंने दिमाग में बस यही बात रखनी है कि मुझे अच्छा खेलना है, ये गेम है और मुझे जीतना हारना इसके बारे में नहीं सोचना। बस जब मैं बाहर आऊं तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ, मैंने वही किया है जो उस कंडीशन में एक समझदार इंसान हमेशा। तो नेक्स्ट 3 डेज एंजॉय कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को जितना एनहांस कर सकते हैं उतना कीजिए और बहुत अच्छे से पेपर देके आइए। मैं आपके लिए विश करूंगा, ऑल द बेस्ट, गुड लक। और पेपर के बाद में जरूर आप हमारे चैनल पे आके अपडेट करिएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। रिजल्ट तो हर हालत में अच्छा होगा, उसके लिए चिंता बिल्कुल भी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने रेगुलरली हमारे सेशंस देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको इससे जरूर फायदा मिला होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, नंबर आपके सामने है स्क्रीन पे। फॉर द नेक्स्ट 3 डेज मैं जो कॉल्स हैं स्टूडेंट्स की वो रिसीव करूंगा, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ रहे हैं वो हों या दूसरे स्टूडेंट्स हों। मैं मेरी तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं वो जरूर करूँ। सो वंस अगेन, गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर कैट एग्जाम। थैंक यू।